जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फुजैल। आप देख रहे हैं टुडे बिहार। बिहार विधानसभा में अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक नाम जो काफ़ी उभर कर आ रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी अभी AIMIM सीमांचल इलाकों में मजबूती से जमी हुई है। इस बार उनकी नज़र कम से कम 25 से 30 सीटों पर है, खासकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन पुरानी बेल्ट पर है। इन इलाकों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल सीमांचल का इंसाफ मुझे करना है। बिहार में कुल आबादी मुस्लिम लगभग 17% है। ये वोट अगर एकजुट होकर किसी एक गठबंधन में साथ जाए तो सरकार बनाना आसान हो सकता है। ओवैसी का मकसद है सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि फैसला लेना भी। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। यानी मुस्लिम मतदाता सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि निर्णायक बने। अब सवाल उठता है, क्या ओवैसी किंग मेकर बन सकते हैं? अगर चुनाव में कोई गठबंधन बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाता है तो AIMIM की कुछ सीटें सत्ता का रुख तय कर सकती हैं। जैसे 5-10 सीटें भी अगर AIMIM के पास रहती है तो किसी भी सरकार को वो सपोर्ट या समर्थन देकर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। राजनीति भाषा में इसे कहा जाता है संतुलन की चाबी ओवैसी के हाथ में। हम पूरी बिहार की राजनीति में एक नया इनकलाब और एक नई तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अगर आगे बात करें तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर AIMIM मुस्लिम वोटों में सेंध लगाती है तो महागठबंधन यानी RJD कांग्रेस को नुकसान होगा। वहीं अगर NDA BJP को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ओवैसी विपक्षी खेमे से बात कर लेते हैं तो वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि का बड़ा चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं। अगर उनकी रणनीति देखें तो उन्होंने कई रैलियों में कहा है कि हम किसी की बी टीम नहीं, हम खुद टीम हैं। बार बार इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम, बी टीम फुला टीम। अरे भाई, हम बी टीम नहीं है। AIMIM गरीब, दलित और मुस्लिम वर्ग को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। उनका लक्ष्य सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं बल्कि वंचित तबके को जोड़ना है। यही स्ट्रेटजी उन्हें भविष्य में गठबंधन का जरूर पार्टनर बना सकती है। अगर देखें तो ओवैसी का रोल इस बार सिर्फ वोट कटवा नहीं रहेगा बल्कि बैलेंस मेकर या किंग मेकर बनकर सामने आ सकते हैं। अगर कोई पार्टी बहुमत से कम सीटें पाती है तो ओवैसी की AIMIM ही निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है, बिना सीमांचल के बिहार में अब सत्ता नहीं बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में रोल अब सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, वो अब उस ताकत तक बढ़ रहे हैं जो सत्ता संतुलन तय कर सकता है। यानी देखना होगा क्या इस बार ओवैसी बिहार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं या फिर विपक्ष के वोटों का बिखराव बन जाते हैं। तो ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री। आगे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए टुडे बिहार। मैं हूं फुजैल। जय हिंद।